तो एक तरफ जहाँ पे वर्ल्ड कप अपने पीक टाइम में पहुंच गया है और क्वार्टर फाइनल मैचेस चालू हो गए हैं, वहां दूसरी तरफ क्लब फुटबॉल में बार्सिलोना ने अपनी सेकेंड साइनिंग ऑफ द समर को कंप्लीट कर दिया है। इन करीम अडियमी टू बार्सिलोना, हीर वी गो डन हो गया है और डील साइन हो गई है बिटवीन बोरुसिया डॉर्टमुंड एंड बार्सिलोना। और एक बहुत ही अच्छी साइनिंग कर ली है बार्सिलोना ने, एंड आई वुड से क्रेडिट गोज टू डेको एंड कंपनी, जिन्होंने सिर्फ 2 ही दिन पहले लीक्स आए थे अबाउट दिस ट्रांसफर और 2 ही दिन में साइनिंग कंप्लीट कर दी। और हमने जो गॉर्डन वाली साइनिंग कंप्लीट की थी वो भी 1 दिन पहले न्यूज आए थे और एक ही दिन में हमने वो साइनिंग कंप्लीट कर दी थी। सो लॉट्स ऑफ क्रेडिट गोज टू डेको एंड कंपनी। और हमने एक बहुत ही अच्छे कट प्राइस डील में करीम अडियमी को साइन कर दिया है फ्रॉम डॉर्टमंड, और एक बहुत ही अच्छी साइनिंग कर ली है, एक बहुत ही अच्छी स्क्वाड डेप्थ साइनिंग कर ली है फॉर द नेक्स्ट सीजन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द ट्रांसफर डील एंड द प्लेयर एनालिसिस और एट्रीब्यूट्स के बात करेंगे ऑफ करीम अडियमी, एंड हाउ डू आई रेट दिस डील फॉर बार्सिलोना। तो वीडियो चालू करें उसके पहले मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो करीम अडियमी को हमने बोरुसिया डॉर्टमुंड से साइन किया है इन 22 मिलियन प्लस 7 मिलियन एड ऑन्स के पैकेज में, मोटा मोटा 30 मिलियन यूरोस के पैकेज में हमने उसको साइन किया है और एक बहुत ही अच्छी कट प्राइस डील क्रैक की है डेको एंड कंपनी ने। और 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट दिया है हमने उसको, प्लस उसका जो सैलरी रहेगा, जो रिपोर्टेड सैलरी आ रहा है वो वुड बी 6 मिलियन यूरोस और 12 मिलियन यूरोस ग्रॉस रहेगा। एंड डॉर्टमंड ने 35% सैलरी क्लॉज रखा है अपने पास, तो भी आई वुड से एक बहुत ही अच्छी डील क्रैक की है, बिकॉज अ प्लेयर लाइक करीम अडियमी आई थिंक ही इज वर्थ वे मोर। प्लस उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ओनली 1 ईयर लेफ्ट था ऑन डॉर्टमंड। सो हमने काफी अच्छी तरीके से ये डील की, कॉन्ट्रैक्चुअल सिचुएशन को समझ के अच्छे से डील की और ओवर पे नहीं किया। आई वुड से बहुत ही अच्छी डील की है। अगर कुछ इयर्स बाकी होते उसके कॉन्ट्रैक्ट में डॉर्टमंड पे तो हमको काफी ज्यादा पे करना पड़ता है इससे, बट 22 मिलियन यूरोस प्लस 7 मिलियन एडवांस, मतलब पूरा 30 मिलियन का पैकेज आई वुड से एक बहुत ही अच्छी डील है फॉर बार्सिलोना। एंड आई वुड से कि बहुत ही अच्छी कट प्राइस डील में हमने उसको साइन किया है। प्लस एट्रीब्यूट्स और प्लेयर एनालिसिस की बात करें तो वो ओनली 24 ईयर्स ओल्ड है, सो काफी एक यंग प्लेयर है और स्टिल अभी उसके प्राइम में एंटर करेगा, तो काफी रूम टू इम्प्रूवमेंट रहेगा उसका। और लास्ट सीजन उसके डॉर्टमंड पे 19 गोल्स एंड असिस्ट थे, जहाँ पे 13 गोल्स एंड असिस्ट उसने बुंडेसलीगा में दिए थे और 6 गोल्स एंड असिस्ट चैंपियंस लीग में दिए थे। और एक काफी पेसी प्लेयर है, आई वुड से वन ऑफ द पेसीएस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। ऑन द बॉल और ऑफ द बॉल दोनों उसके मैट्रिक्स काफी अच्छे हैं, जहाँ पे ऑफ द बॉल मैट्रिक्स में बहुत अच्छे से आगे रैंक करता है यूरोपियन टॉप 5 लीग्स, और उसका प्रेसिंग बहुत अच्छा है, प्रेसिंग मॉन्स्टर है। प्लस ऑफ द बॉल जो रिकवरीज करता है वो बहुत ही टॉप है, बॉल रिकवरीज पे काफी, बॉल रिटेंशन पे काफी अच्छा है, और ट्रैक बैक करता है, हेल्प करता है डिफेंसिवली, और अप एंड डाउन शटल करता है। एक प्रॉपर विंगर है जो आई वुड से कि दोनों ऑन द बॉल एंड ऑफ द बॉल बहुत अच्छी क्वालिटीज रखता है। प्लस अभी काफी रूम टू इम्प्रूवमेंट है और आई थिंक हांसी फ्लिक के सिस्टम में परफेक्टली फिट होता है, बिकॉज आई वुड से एक प्रेसिंग मॉन्स्टर है, प्रेसिंग मशीन है, बहुत तगड़ा प्रेस करता है, 90 मिनट्स तक प्रेस कर सकता है। एज आई से इन द गॉर्डन डील, इन ऑफ द बॉल मैट्रिक्स बहुत ही अच्छा प्लेयर है, ऑन द बॉल भी उसके पास काफी अच्छे एट्रीब्यूट्स है, जहाँ पे बहुत ही अच्छी ड्रिबलिंग है, नीट ड्रिबलिंग करता है, काफी पेसी प्लेयर है, तो 1v1 में बहुत अच्छा है, और काफी आई वुड से शॉट्स बाहर से लेता है, और उसकी जो शूटिंग टेक्निक काफी अच्छी है, लॉन्ग शॉट्स पे काफी अच्छा है। तो एक प्रॉपर पैकेज है, प्रॉपर एक विंगर है जो वर्सेटाइल विंगर है। और वर्सेटैलिटी पे बात करें तो सभी अटैकिंग पोजीशंस पे खेल सकता है। आई थिंक इज मेन रोल इज राइट विंग, बट वो लेफ्ट विंग पे भी खेल सकता है, स्ट्राइकर खेल सकता है, कैम खेल सकता है। तो पूरे अटैकिंग ऑप्शंस में एक वर्सेटाइल प्लेयर हमने साइन किया, जहाँ पे हम उसको कहीं भी खिला सकते हैं, और वो एक आई वुड से एक्स फैक्टर प्लेयर है जो क्रॉसेस डालता है, शॉट्स लेता है, और एक अपनी पेस से एक्स फैक्टर लाता है, जो काफी क्लब्स के पास ऐसे प्लेयर्स नहीं होते। तो
एक बहुत ही अच्छी साइनिंग हमने क्रैक की है। और दूसरे एट्रीब्यूट्स की बात करें तो एज आई सेड ऑफ द बॉल मैट्रिक्स में यूरोपियन टॉप 5 लीग्स में काफी अच्छा रैंक करता है। जो जो प्रेसिंग में हम लोग लैग करते थे लास्ट सीजन जब रफीनिया इंजर होता था, तो वहां पे आई वुड से कि एक बहुत ही अच्छा बैकअप ऑप्शन रह सकता है। प्लस हमने उसे एज अ बैकअप ऑप्शन साइन किया है, तो आई थिंक लमीन यमाल का ये बैकअप ऑप्शन रहेगा एट राइट विंग। और आई थिंक बहुत ही अच्छी हमारी स्क्वाड डेप्थ इंप्रूव करेगा, बिकॉज लास्ट सीजन हमने देखा था जब लमीन यमाल और रफीनिया इंजर हो गए थे तो हमको काफी प्रॉब्लम्स होती थी, और रूनी बर्दागी और रेशफोर्ड वगैरह आते थे खेलने। बट आई वुड से करीम अडीए में हमारा जो स्कोर का सीलिंग है काफी इंप्रूव करता है। और आई वुड से कि एक चैंपियंस लीग साइनिंग है, बिकॉज चैंपियंस लीग में ये बंदा फोड़ेगा, बिकॉज इसके पास जो एट्रीब्यूट्स है वो परफेक्टली फिट करते हैं फॉर चैंपियंस लीग। लीग में थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकता है उसके फर्स्ट सीजन में, बिकॉज आई थिंक लीग में उसको उतना स्पेस नहीं मिलेगा, और वहां पे उसको ड्रिबल करना या वहां पे उसको अपनी पेस से 1v1 में टेक ऑन करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। पर चैंपियंस लीग में ये बंदा एक मॉन्स्टर है, एंड आई थिंक ऑफ द बेंच अगर ये बंदा आता है तो हमारे लिए काफी एक स्क्वाड अपग्रेड रहेगा नेक्स्ट सीजन के लिए, और हमारी सीलिंग काफी हाई हो जाती है इन द अटैकिंग ऑप्शंस। प्लस एज आई सेड ऑफ द बॉल मैट्रिक्स तो अच्छी है, ऑन द बॉल उसके पास ड्रिबलिंग एबिलिटीज बहुत ही अच्छी है। और आप अगर उसके डॉटमंड के कंपाइलेशंस देखोगे या फिर आपने अगर डॉटमंड पे उसको खेलते देखा होगा, तो 1v1 टेक ऑन पे बहुत अच्छा है ये बंदा। प्लस एज आई सेड आउटसाइड ऑफ द बॉक्स जो शूट्स लेता है वो बहुत ही अच्छी लेता है। तो एक एक्स फैक्टर, एज आई सेड एक एक्स फैक्टर प्लेयर हमने साइन किया है। प्लस आई वुड से एज आई सेड कि ये हांसी फ्लिक के सिस्टम में परफेक्टली फिट करता है, बिकॉज ऑफ द बॉल भी फिट करता है। एज आई सेड कि ऑफ द बॉल मैट्रिक्स में काफी आगे है, प्रेसिंग मशीन है। ऑन द बॉल भी फिट करता है, बिकॉज हांसी फ्लिक लाइक्स टू हैव प्लेयर्स विथ पेसीएस्ट विंगर्स, और प्लेयर्स जो टेक ऑन करते हो जो विंगर है एंड शूट्स लेते हो, क्रॉसेस डालते हो, तो हांसी फ्लिक के सिस्टम में परफेक्टली फिट करता है। प्लस हांसी फ्लिक के रिक्वेस्ट पे साइनिंग हुई है, एज पर रिपोर्ट जैसी आ रही है इन द मीडिया। हांसी फ्लिक ने रिक्वेस्ट की थी टू साइन करीम अडियमी, तो आई थिंक हांसी फ्लिक तो उसका एक मॉन्स्टर बनाएगा ही। प्लस हांसी फ्लिक के अंडर ऑलरेडी ये खेला हुआ है, जहाँ पे हांसी फ्लिक ने इसको जर्मन नेशनल टीम पे इंटरनेशनल कैप दिया था जब वो मैनेजर था जर्मनी का। तो ही नोज करीम अडियमी वेरी वेल, तो उसका यूज कैसे करना है, उसको यूटिलाइज कैसे करना है, ही नोज वेरी वेरी वेल। एंड हांसी फ्लिक जानता है कि कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं एज अ बैकअप एंड एज अ स्टार्टर। सो आई थिंक कि एक बहुत ही अच्छी साइनिंग कंप्लीट की है बार्सिलोना ने। एंड एज आई सेड कि अभी वो काफी यंग है, 24 ईयर्स ओल्ड ही है, तो काफी रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट है इस प्लेयर के लिए। और हांसी फ्लिक के सिस्टम में जैसे मैं बोलता हूँ कि अटैकिंग प्लेयर्स शाइन करते हैं और ओवर परफॉर्म करते हैं खुद को, तो आई थिंक करीम अडियमी फोड़ेगा हांसी फ्लिक के सिस्टम में। एंड आई थिंक के थोड़े डाउट्स होंगे कुछ फैंस के, बिकॉज करीम अडियमी का जो स्टार्ट हुआ था इन इस करियर वो बहुत ही राइजिंग स्टार्ट हुआ था, बट धीरे 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 उसका थोड़ा फॉर्म डाउन गया था। बट वो डॉटमंड पे खेल रहा था, अभी वो बारसा पे आएगा, एंड आई थिंक हांसी फ्लिक के सिस्टम में वो काफी कुछ अच्छा कर सकता है। एंड एज आई सेड कि रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट है, तो अगर ये डील वर्क भी नहीं करती है तो हमने उसके लिए ज्यादा फीस पे नहीं की है, 22 मिलियन यूरोस उसकी जो ट्रांसफर फी है। सो आई थिंक अगर ये डील फॉल थ्रू भी हो जाती है, अगर ये डील वर्क भी नहीं करती है, तो भी बादशाह के लिए ज्यादातर इश्यूज नहीं रहेंगे। और आई थिंक एक रीसेल वैल्यू भी रहेगी, बिकॉज अगर हम उसको 2 या 3 साल बाद सेल भी करते हैं तो आई थिंक हम अच्छे प्राइस में सेल कर सकते हैं। प्लस अगर ये चल जाता है तो आई थिंक एक बहुत ही अच्छी साइनिंग हो सकती है एक ऐसे कट प्राइस डील में, और आई थिंक एक बैकअप ऑप्शन से स्टार्टर भी बन सकता है। प्लस ऐसा ऐसे काफी वर्सेटाइल प्लेयर है, तो आई थिंक उसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, एज अ लेफ्ट विंगर, एज अ स्ट्राइकर, एज अ कैम, एज अ राइट विंगर। तो आई थिंक उसका मेन रोल तो ये रहेगा दैट लमीन यमाल का बैकअप रहेगा। बट आई थिंक अगर इंजरीज होती है तो ही कुड बी एन ऑप्शन फॉर द राइट विंग। प्लस आई थिंक चैंपियंस लीग में आई वुड वांट कि हम उसको ज्यादा मिनट्स दे, बिकॉज आई थिंक वो एक एक्स फैक्टर ऑफ अ प्लेयर है जो आई थिंक कुछ डिफरेंट लाता है, कुछ अलग ट्रेड्स लाता है जो हमारे दूसरे विंगर्स के पास नहीं है। तो आई थिंक उधर काफी फ्लरिश कर सकता है। प्लस आई थिंक
लीग में भी एक डिफरेंट रेट्स वाला बंदा। आई हैव सीन लालिगा में जब भी कोई डिफरेंट रेट्स वाला बंदा आता है तो काफी वर्क करता है। एज आई सेड, रेशफोर्ड ने भी लालिगा में अच्छा किया था, तो आई थिंक करीम अडीएमी भी लालिगा में अच्छा करेगा। और उसके जो शूटिंग एबिलिटीज है और जो 1v1 टेक ऑन है, आई थिंक वो चैंपियंस लीग में तो वर्क करेंगे, बट आई थिंक लालिगा में भी वर्क कर सकते हैं। आई थिंक दूसरी एक और चीज है कि ऑफ द बॉल मैट्रिक्स की वजह से आई थिंक वो जो प्रेसिंग एबिलिटी लाएगा उससे हम लोग काफी अच्छा कर पाएंगे इन द हांसी फ्लिक सिस्टम। क्योंकि हांसी फ्लिक के सिस्टम में अगर हम लोग प्रेसिंग सही से करते हैं तो हमारा गेम बहुत ही टॉप जा सकता है। अगर हम लोग प्रेसिंग सही नहीं करेंगे तो हम डिफेंसिवली खुलेंगे और गोल्स कंसीड करेंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है डिफेंसिवली हम लोग प्रेसिंग सही करें, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी साइनिंग है। प्लस आई थिंक हांसी फ्लिक उसको ऐसे यूज कर सकता है कि आई थिंक कुछ गेम्स में वी कैन सी हिम एज अ राइट विंगर विथ, अगर हम लोग हुलियन अल्वारेस को साइन करते हैं तो आई थिंक हुलियन अल्वारेस अप टॉप खेलेंगे। लेफ्ट पे आई थिंक रफीनिया गॉर्डन खेलेंगे और कैम ओल्मो या फर्मिन खेलेंगे। प्लस हम उसका जो स्ट्राइकर भी यूज कर सकते हैं इन सम गेम्स जहाँ पे हमको इन बिहाइंड द रन चाहिए तो हम उसको स्ट्राइकर भी डाल सकते हैं। प्लस अगर लेफ्ट विंग पे इंजरीज है, गॉर्डन अवेलेबल नहीं है, रफीनिया अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको लेफ्ट विंग पे भी डाल सकते हैं। बिकॉज लेफ्ट विंग पे भी वो खेलता है, वो लेफ्ट फुटेड प्लेयर है नेचुरली, पर लेफ्ट विंग पे भी खेलता है डॉर्टमंड पे। प्लस अगर हमको उसको 10 पे डालना है तो हम उसको 10 पे भी डाल सकते हैं। अगर कुछ गेम्स में हमको गोल्स की जरूरत है लेट इन द मैच और हमको ज्यादा अटैकिंग प्लेयर्स फेंकने हैं आगे, तो आई थिंक उसको हम कैम पे भी डाल सकते हैं। और उधर से आउटसाइड ऑफ द बॉक्स ऐसा सेट बहुत ही अच्छा प्लेयर है, शूटिंग एबिलिटीज काफी अच्छी है, तो उधर भी वर्क कर सकता है। तो आई थिंक कोई भी पोजीशन में हम उसको डाल सकते हैं। प्लस I would personally want to see him play in 10 position and right wing position. Mainly हमने उसको as a Lamine Yamal's backup sign किया है, तो let's see उधर भी क्या होता है। बिकॉज अगर हमने उसकी साइनिंग की है तो कोई ना कोई एक प्लेयर तो डिपार्ट जरूर होगा। आई थिंक रूनी बर्दागी पोटेंशियली डिपार्ट कर सकते हैं। और रफीनिया पे भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी फ्रॉम सऊदी अरेबिया वगैरह, तो उधर भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर रफीनिया लीव करते हैं तो हमारे सीजन में काफी इश्यूज आ सकते हैं। बट अगर रफीनिया नहीं लीव करते हैं, रूनी बर्दागी लीव करते हैं, तो हमारा पोटेंशियली नेक्स्ट सीजन जो अटैकिंग स्क्वाड होगा, मतलब जो अटैकिंग प्लेयर्स हमारे होंगे वो होंगे लमीन यमाल एट द राइट, करीम अडीएमी उसका बैकअप, लेफ्ट पे हमारे पास रफीनिया होंगे और एंथनी गॉर्डन उनके बैकअप होंगे, स्ट्राइकर पे हमारे पास फेरान टोरेस होंगे, और पोटेंशियली हम लोग अगर हुलियन अल्वारेस को साइन करते हैं तो आई थिंक वर्ल्ड के सबसे बेस्ट, आई वुड से कि स्ट्रॉन्ग डेथ हो जाएगी। एंड फॉर मी पर्सनली वन ऑफ द बेस्ट अटैकिंग डेथ्स इन द वर्ल्ड हो जाएगी। बिकॉज आई थिंक कि ये अटैकिंग और जो हमने एक स्क्वाड बिल्ड करेंगे, आई थिंक वो काफी हेल्प करेगा जब ड्यूरेशन आगे जाएगा नेक्स्ट सीजन और लेटर स्टेजेस ऑफ द कॉम्पिटिशन्स में हमको काफी हेल्प करेगा ये अटैकिंग डेप्थ। और करीम अडीएमी, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच फ्रॉम हिम, बट एटलीस्ट आई सी हिम गेटिंग 10 to 15 GNAs नेक्स्ट सीजन। और अगर उसको ज्यादा गेम टाइम मिलता है तो वो ज्यादा भी डिलीवर कर सकता है। और हमने एक बहुत ही अच्छी साइनिंग कंप्लीट कर दी है इन करीम अडीएमी। और जो हमने वो प्राइस में कंप्लीट की है उसका मैं काफी प्रेस करना चाहूंगा टू डेको। बिकॉज एज आई सेड अर्ली इन द वीडियो कि हमने जैसे लिंक्स आए 2 दिन में करीम अडीएमी को साइन कर दिया, जैसे लिंक्स आए 1 दिन के अंदर गॉर्डन को साइन कर दिया। तो ये बहुत ही अच्छा वर्क किया है डेको और कंपनी ने, जो उनके बोयान है वगैरह, उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। उससे लपोर्टा ने भी काफी अच्छा काम किया है और काफी साइलेंस में हमने डील्स कंप्लीट की है, डील्स क्रैक की है। ज्यादा मीडिया में रिपोर्ट्स नहीं आई है, 1-2 दिन में हम लोग ने वो डील्स कंप्लीट कर दी है। सो और दूसरा द मेन पॉइंट इज कि ये डील का हुलियन अल्वारेस के डील से कोई ताल्लुक नहीं है। और फाब्रिजो ने रिपोर्ट किया है कि ये डील और हुलियन अल्वारेस की डील कंप्लीटली अलग है। और जैसा कि फाब्रिजो रिपोर्ट कर रहा है, बारसा स्टिल वांट हुलियन अल्वारेस। तो ऐसा नहीं है कि करीम अडीएमी साइन करने के बाद विल नॉट साइन हुलियन अल्वारेस, हुलियन अल्वारेस भी हम लोग साइन करना चाहते हैं। तो आई थिंक एक बहुत ही अच्छे और जनरेशनल ट्रांसफर विंडो की तरफ बढ़ रहा है।
और सिर्फ मेरे एक ही कंसर्न है कि हम लोग बैकलाइन में भी इन्वेस्ट करें, बिकॉज हम लोग सारे अटैकिंग प्लेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और सही भी है, बिकॉज हांसी फ्लिक के सिस्टम में अटैकर्स अपने पीक फॉर्म में होना बहुत जरूरी है, उधर डेप्थ होना, स्क्वाड डेप्थ होना काफी जरूरी है। बट आई थिंक हमको एक कोई ना कोई सेंटर बैक साइन करना चाहिए, प्लस जोआओ कैंसेलो की डील हमको जल्द से जल्द कंप्लीट करनी चाहिए। जैसी रिपोर्ट्स आ रही थी वो डील भी हम लोग काफी नजदीक है टू कंप्लीट। बट ग्रेट वर्क फ्रॉम बार्सिलोना एंड डेको। सो ये था मेरा वीडियो ऑन द डील डिटेल्स ऑफ करीम अडियमी टू बार्सिलोना, और इन डेप्थ प्लेयर एनालिसिस किए जहां पे हमने सभी बात की अबाउट करीम अडियमी, कहाँ वो फिट होगा, हाउ ही फिट्स इन हांसी फ्लिक सिस्टम, कहाँ वो खेलेगा, प्लस उसके लास्ट सीजन के स्टैट्स, उसका रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट, उसका एज, हमने पूरा इन डेप्थ एनालिसिस किया अबाउट दिस डील एंड करीम अडियमी। सो अभी तक आपने ये वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, और अगर आप वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं किया है तो make sure to subscribe this channel. Till then, Visca Barca.